जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास में उसी नए जोश और अंदाज में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 8.3 को आज करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसका 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2, और आज हम लोग पढ़ेंगे 8.3। इससे पहले क्या है कि मेरे 8.2 के कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, ठीक। उससे 3-4 सवाल हैं और उसे खत्म करके आज हम प्रश्नावली 8.3 के चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है, वगैरह वगैरह सब पढ़ा जाएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं क्या है, दूसरा सवाल क्या है। ऑलरेडी मैंने इसका ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिए। देखिए लिखा है कि सही विकल्प जूनियर और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए दूसरे नंबर का पहला सवाल दिया है। ऑलरेडी मैं इसका एक सवाल पहला सवाल हो गया अगले वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ठीक। जैसे लिखा है पहला पॉइंट, लिखा है 2tan30 बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए इसका मान, देखिए sin 2 का सूत्र है 30 दूना 60, आंसर डायरेक्ट लगा देंगे 30 दूना 60, लेकिन आपको याद नहीं है सूत्र तो मैं आपको यहाँ पर मान ले जाकर रख दूंगा, ठीक। 2tan30 का मान होता है 1/3 बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या हो जाएगा 1/3। अगर स्क्वायर दिया था हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 × 2 तो 2/3 सबके बटा में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मिलेगा 2/3 सबकी बटा में। देखिए यहाँ पर लसा देंगे तो बटा 1 कर देंगे, 3 × 3 1 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 4/3। तो देखिए जब भी बटे के नीचे बटे तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा करते हैं और बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 6 अब बटा में क्या मिलेगा हमें 4/3 मिल जाएगा। यहाँ से कर देंगे 3 दूनी, अरे 2 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए कड़ी नीचे तो मैं इसका क्या कर दे रहा हूँ परमेयकरण कर दे रहा हूँ, ठीक। तो परमेयकरण कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टा में क्या मिलेगा देखिए 3 देखिए कड़ी 3 का गुणा करेंगे कड़ी 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 मिल जाएगा। तो काट देंगे 3 दूना 6, तो मिलेगा हमें क्या कड़ी में 3/2। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें दिखा है कि साइन 60 होगा 30 होगा, किसका होता है कड़ी में 3/2 किसका बनता है साइन 60 अंश का मान। तो ये बराबर हो जाएगा क्या साइन 60 अंश। हमारा आंसर मिल जाएगा साइन 60 अंश। इसमें का दूसरा सवाल में कह रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। देखिए लिखा है अगला 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 बटा में 1 + tan स्क्वायर 45। ये भी साइन कास्ट वे सूत्र होता है। 1 - tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर लिखा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बाई है तो 1 + tan 45 का मान 1, तो 1 स्क्वायर क्या मान देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कुछ भी है, 1 का स्क्वायर 1 में से घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा 0 और बटा में 1 क्या मिलेगा 2, तो 2 से 0 में भाग देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0 मिला जाएगा, ठीक। अब देखिए ऑप्शन नंबर किसका मान 0 लिखा है, इसमें लिखा है tan 90 sin 90 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या लिख देंगे बी है, इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ठीक। तीसरा सवाल में क्या है, देखिए लिखा है sin 2a = 2 sin a। sin 2a बराबर होता है, दिया सवाल में 2 sin a। हमसे पूछा है a का मान पूछा है ना, वे निज a का मान हमसे पूछा, a का मान क्या होना चाहिए। देखिए sin 2a का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, sin 2a का सूत्र होता है sin 2 sin a
2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला आता है बराबर, यहाँ पर 2 साइन ए लिखा है तो 2 साइन ए कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इससे हो जाएगा पूरा कट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा कॉस ए बराबर, यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, तो कास ए बराबर, कास में कितने अंश का मान 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर ए बराबर क्या मिलेगा हमें 0। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, का 0 का मान क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ये हमारा तीसरा सवाल था, ठीक। अब चौथा सवाल है, लिखा 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर लिखा है कितना 30 लिखा है तो 30 कर देंगे, ठीक। अब लगा देंगे सवाल, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं किया करना है। तो 2 tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 और बटा में, तो बटा में 1 प्लस, देखिए एकदम सेम यही सवाल है ना, अंतर क्या आएगी यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो 2 tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 को क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 बटे कड़ी में 3 सबके बटा में देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या मिलता है 3 मिल जाएगा, हल कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद अब देखिए 2 बटे कड़ी में 3 लिखा है, 2 बटे कड़ी में 3 इसी तरह रहने दीजिए, सबके बटा है तो देखिए 3 कम 3 1 4, 4 बटे 3 आ जाएगा। अब ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, सबका ऊपर के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 बटे यहाँ पर क्या मिलेगा 4 कड़ी में 3, मतलब सबसे नीचे का सबसे ऊपर और बीच का बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर ऊपर जो कड़ी से थोड़ा गुणा कर देंगे परमेयकरण, तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर मिलेगा 3 कड़ी में 3 बटा में 3, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे कड़ी में 3 से तो 3 मिलेगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, कर देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा कड़ी में 3 बटे 2, तो कड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है ना, तो यहाँ पर साइन क्या लिख देंगे 60 अंश बराबर क्या मिलेगा कड़ी में 3 बटा 2। अब ऐसे देखिए ध्यान से, ये साइन 2a का सूत्र होता है, ठीक। अच्छा यहाँ पर माइनस दिया है, एक मिनट ये माइनस दिया है, मैं भी कहूँगी दोनों का एक कैसे आ रहा है, ये माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है, तो देखिए 3 कम 3 में से घटा देंगे तो 2 बटे 3 मिल जाएगा ना, सॉरी 3 कम 3 में से घटा देंगे यहाँ पर 2 बटे 3 मिल जाएगा, तो सबसे ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 बटे यहाँ पर क्या मिलेगा 2 कड़ी में 3 मिल जाएगा, परमेयकरण कर देंगे तो 6 कड़ी में 3 बटा में 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा कड़ी में 3, और कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, देखिए ऑप्शन में लिखा है कौन सा, तो देखिए tan 60 का मान क्या हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा tan 60 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल बचा है, चौथा वाले के बाद हम लोग पढ़ लेंगे चतुर्थांश क्या होता है। देखिए चौथे सवाल दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे लिखा है पहला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस साइन देखिए ये नहीं होता है, ये गलत बात है। पहला लिखा है क्या साइन ए प्लस बी बराबर कभी नहीं होता है साइन ए प्लस साइन बी के, ये कभी बराबर नहीं होता है, इसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका सूत्र ये होता है ना कि होता है, तो ये क्या है गलत बात है, तो पहला पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ ये सही बात है। जैसे
दूसरे पॉइंट में क्या है, जैसे मान लीजिए साइन 0 है और साइन 90 है, ठीक। तो साइन 0 का मान क्या मिलता है 0, और साइन 90 का मान क्या मिलता है 1। एक बात बताइए, साइन 0 का मान 0 मतलब कोण छोटा था तो मान छोटा था, अगर कोण बड़ा है तो मान भी क्या है बड़ा मिला है, तो थीटा के साथ वृद्धि करने पर साइन का मान क्या होता है बढ़ता है, तो ये सही बात है। तीसरा कह रहा है कि थीटा की वृद्धि के साथ मान काश में वृद्धि होता है, नहीं ये सही नहीं है। तीसरा जो लिखा है, जैसे अगर मुझे पूछे cos 0 का मान क्या होता है और cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान क्या होता है 0। एक बात बताइए, अगर कोण बड़ा छोटा था तो मान बड़ा मिल रहा है और कोण बड़ा था तो मान छोटा मिल रहा है ना, तो हम इसे कह सकते हैं कि जब cos थीटा की स्थिति में थीटा का मान बढ़ता है तो कोण मान क्या होता है घट जाता है। जैसे थीटा का मान जितना कम होगा वैल्यू उतना ज्यादा देगी, और थीटा का मान जितना ज्यादा उतना वैल्यू कम होगी, ठीक। तो इसने कहा वृद्धि, ये भी क्या है गलत है, ये असत्य है, ठीक। तीसरा दिखा है, नहीं ये तीसरा ही था ना, चौथा देखेंगे। लिखा है चौथा, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये गलत बात है। साइन थीटा बराबर cos थीटा ये किसके लिए होता है, थीटा बराबर 45 के लिए होता है। थीटा का मान 45 होने की वजह से दोनों बराबर होते हैं और किसी पर बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या है गलत है, ये असत्य है। अगर लिखा देखो ये बराबर 0 पर cot ए परिभाषित नहीं होता है, देखो ध्यान से लिखा है cot ए बराबर क्या लिखा है cot ए बराबर 0, तो cot 0 का मान क्या होता है, तो cot 0 का मान होता है 90, 0 पूछा है ना, तो होता है 0 1 0, तो 0 को हाँ इसका मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो ये क्या है सही बात है, ठीक। तो क्या हमारा पहला तीसरा और चौथा हमारा असत्य हो जाएगा और सभी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारे ये पर्सनालिटी 2.2 खत्म हो गया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी 8.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे आज क्वाड्रेंट, ठीक। क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, ठीक। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ रफ चतुर्थांश क्या होता है। देखिए क्वाड्रेंट मान होता है चतुर्थांश, ठीक। अब चतुर्थांश मतलब जिसका वह भाग जिसका मतलब एक अंश का चौथा भाग, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये बताइए क्या है, ये क्या है, इसको कहा जाता है कार्तीय तल। हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है और यहाँ पर माइनस और माइनस होता है, ठीक। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हमें तो कुछ और पढ़ना है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश क्वाड्रेंट QUADRANT, ठीक। सही दिख रहा है ना, ठीक ठीक। चतुर्थांश पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझेंगे चतुर्थांश क्या होता है। देखिए इसको कहा जाता है सर्टेन प्लेन, ये हमारा क्या है कार्तीय तल है, कार्तीय तल माना जाता है। आप लोग जब जाएंगे 11 में तो इसको कहा जाता है ऑर्गन प्लेन कहा जाता है, ठीक। इसको कहते हैं 0 0, इसको कहते हैं यक्स, इसको कहते हैं यक्स डैश, ये होता है वाई और ये हमारा होता है वाई डैश। अब ध्यान से देखेंगे 0, देखिए यहाँ पर होता है 0 एक से, ये यहाँ पर कौन सा कोण होता है 0 अंश होता है, यहाँ पर 90 अंश होता है, यहाँ पर होता है 180 और हमारा यहाँ पर होता है 270, ठीक। यहाँ पर वाई डैश है, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक। इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश,
तृतीय चतुर्थांश, इसको कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ 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 चतुर्थांश, ठीक। मतलब चौथे का एक अंश। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0, 90, 180, 270, ये तो सबको देखने पर ही पता चल जाता है कि इतना होगा। अब देखिए ध्यान से, पहले चतुर्थांश के कोण कोण कौन से होते हैं, ध्यान समझेंगे। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसका जो कोण होगा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। देखिए भाई साहब, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ ले आएंगे ना, तो सवाल आप नहीं बना पाएंगे, इतना याद रखिए। सवाल आपसे हिलेगा भी नहीं। अच्छा बताइए, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि y देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा चाहिए। देखिए दूसरा घर यही ना है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 प्लस थीटा होता है और होता है 180 माइनस थीटा होता है, ठीक। अच्छा तीसरे चतुर्थांश में देखिए 180 से बड़ा और 270 से छोटा होता है, यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस थीटा और होता है 270 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए देखिए 0, 90, 180, 270, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए ना, ठीक। 0 डिग्री को 360, 0 एंगल पर 360 एंगल का बनता है कोण, ठीक। 270 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब इसके जो कोण हो जाएंगे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इतने में उम्मीद करते हैं कि इतने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये कार्तीय तल हमारा है, ये x x डैश से y y डैश होते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा पहला चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश का कोण होता है 90 माइनस थीटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा दूसरे चतुर्थांश है, और इसके कोण होते हैं 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक। तीसरे चतुर्थांश में होता है 180 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश का कोण होता है 270 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक। अब ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ध्यान समझेंगे। इसमें सभी प्लस होते हैं, क्या होते हैं, सभी के सभी प्लस होते हैं। इसमें लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल POSITIV। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या आता है कि सभी धनात्मक होंगे, क्या होंगे, सभी धनात्मक, ठीक। दूसरे चतुर्थांश में याद रखिए कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं और सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक। साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं और सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं। अच्छा तीसरे वाले में होता है tan, क्या होता है, tan। tan प्लस होता है और tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan और cot क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं धनात्मक की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, सभी की जगह ये भी प्लस होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। और चौथे चतुर्थांश में देखिए साइन आ गया, कास आ गया, कॉट tan आ गया, तो बचा क्या, कॉस बचा है। तो चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का उल्टा क्या मिलता है, सेक। ये दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, और सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कास, tan, काट, सेक, कोसेक। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है कि सभी के सभी कोण प्लस होते हैं, चाहे वह साइन रहे, कास रहे, tan, काट, सेक, कोसेक, सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है, तो साइन और कोसेक प्लस होते हैं, और क्या होंगे, साइन और कोसेक को छोड़ दीजिए, तो कॉस, tan, कॉट, सेक,
ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और साइन और कोसेक क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। टेन क्या है, देखिए यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में टेन प्लस होता है, और टेन का उल्टा क्या मिलता है, कॉट, दोनों प्लस होते हैं। तो देखिए टेन और कॉट को छोड़ दीजिए, तो बचे कितने, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, वो सभी क्या जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस हो गया, तो माइनस कौन से हो जाएंगे, साइन, टेन, कॉट, कोसेक, तो सब माइनस हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इतना याद रखिए। अब ये याद रखिए कि प्रथम चतुर्थांश के कोण क्या होते हैं, 90 माइनस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश के कोण होते हैं 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तृतीय चतुर्थांश के कोण होते हैं 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश के कोण होते हैं 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक, अब मैं इसके आगे पढ़ता हूँ। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। देखिए, जब 180 और 360 आ जाए, क्या आ जाए, जब कोण 180 और 360 आ जाए, तो इसको कोई पूछेगा कि बदलना है, तो नहीं। देखिए, ऐसे और ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, नहीं, तो नहीं बदलेगा। ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या, नहीं बदलेगा। और ऐसे ऐसे कौन सा एंगल बनता है, एक 300 और एक 180 बनता है। तो जब कभी भी 0 और 180 कोण आ जाए, तो वहां पर बदल नाम नहीं बदलता है। और 270 और 90 आ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं नोट बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जितना लिखा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटे डब्बे में बना दे रहा हूँ, ताकि अब मैं सूत्र लिखूंगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मैंने चित्र बनाया था, यहाँ पर 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक, यहाँ पर हो जाता है 90 माइनस थीटा, मैंने लिखा था, और यहाँ पर होता है 90 प्लस थीटा, और होता है यहाँ पर क्या, 180 माइनस थीटा। यहाँ पर हो जाता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है। ये चार चतुर्थांश के कोण होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रथम चतुर्थांश। इससे पहले मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ। ठीक, 5000 रुपये का नोट है, लिख लीजिए और ले लीजिए। नोट है भाई साहब, 5000 वाला नोट है, इतना देखिए, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए, जब कभी भी एंगल में 90 और 270 हो, क्या हो, जब कभी भी कोण क्या हो, 90 या 270 हो, तो साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन बदल जाएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बदल जाएगा। ठीक, तो इतना याद रखिए कि जब कोण 90 या 270 हो, तो क्या हो जाएगा, मतलब ध्यान समझेंगे, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, और कॉस में किस में बदल जाएगा, साइन में। बस मुझे ये कहने का मतलब क्या है कि साइन वाला कॉस में बदल जाएगा, और कॉस वाला किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन वाला किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट वाला किस में बदल जाएगा, टेन में। साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में। ठीक, और तीसरा होता है साइन कास टेन, होता है सेक, सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में बदल जाएगा। ठीक, इतना देखिए कि कोसेक साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में। ठीक, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में। ये होता है, ये सब हो जाएंगे 90 डिग्री के साथ। ये क्या होते हैं, 90 कोण पर है, क्या है, 90 कोण पर है। अब देखिए 90, अब देखिए 90 और 270 हो गया। अब रही बात 180 और 360 की, तो देखिए ध्यान से, अगर ये पहला नोट था, अब दूसरा नोट लिखेंगे हम लोग 500, ये 1000 रुपये वाला है। अब यहाँ पर नोट लिखा जाएगा कि जब कोण जो हमारे क्या हो, जब कोण हमारे
न 180 और 360 हो, क्या हो, 180 या 360 हो, तो कोण का नाम नहीं बदलता, जैसे मान नहीं बदलेगा। जैसे साइन रहेगा तो साइन को साइन लिखा जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉस को कॉस लिखा जाएगा, टेन रहेगा तो टेन को टेन लिखा जाएगा। अगर कॉट रहे तो कॉट को क्या लिखा जाएगा, कॉट लिखा जाएगा। अगर सेक लिखा हो तो सेक को क्या लिखा जाएगा, सेक लिखा जाएगा। अगर कोसेक दिया हो तो कोसेक को क्या लिखा जाएगा, कोसेक ही लिखा जाएगा। ठीक, अब बात समझिए, ये मैंने लिखवाया काफी इंपॉर्टेंट, मतलब ये नोट है, इतना याद रखिए कि चतुर्थांश कैसे होता है। जब भी कोण 90 और 270 आ जाए, 90 या 270 आ जाए, तो इतना याद रखिए कि साइन का कॉस में, कॉस वाला साइन में बदलना है, टेन का कॉट में, कॉट वाला टेन बदलना है, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण मैं ले लेता हूँ, लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो देखिए 90 और 270 के साथ बदल जाएगा, तो साइन वाला किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो साइन की जगह क्या लिख देंगे, कॉस। और ये पहला चतुर्थांश है तो पहले चतुर्थांश में मैंने बताया था सब प्लस है, तो ये थीटा लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट थीटा लिख दिया जाता है। ये तो हो गई भाई साहब पुरानी बात, यहाँ तक समझ में आया होगा ना। फिर समझिए कि 90 और 270 आ जाता है तो बदलता है, और 180 और 360 आ जाए तो बदलना नहीं है। ठीक, अब हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश के कोण। देखिए हमारे प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, हमारे प्रथम चतुर्थांश में कौन सा कोण है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है ना, ये द्वितीय है, तो 90 माइनस थीटा। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम लोग, ध्यान से समझेंगे। प्रथम चतुर्थांश का कोण। अब भाई साहब देखिए प्रथम चतुर्थांश का कोण है, तो अब मैंने क्या बताया था, इसमें क्या था, ऑल पॉजिटिव, मैंने बताया ना सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ऑल प्लस। ठीक, ऑल प्लस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता है कोण, इसके क्या है, 90 माइनस थीटा है ना, इसके कोण क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो सबके साथ लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, एक होता है सेक 90 माइनस थीटा, एक होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने क्या बताया अभी, प्रथम चतुर्थांश कोण कैसे कैसे होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में यही ना होता है 90 माइनस थीटा वाले हैं। अब इसका मान बदलेगा कैसे, ध्यान से समझेंगे, प्लीज ध्यान से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन मैंने बताया था कि साइन देखिए 90 और 270 रहेगा तो बदल जाता है, तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन बदल जाएगा, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा। तो साइन वाला किस में बदल जाएगा, कॉस, और यहाँ पर थीटा लिखा है तो थीटा। अब देखिए पहले चतुर्थांश में इसलिए सबका मान क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। अच्छा, साइन वाला कॉस में बदल जाता है तो कॉस वाला किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो साइन हमारे यहाँ पर थीटा लिखा था, हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पर थीटा। देखिए टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में बदल जाएगा, तो टेन वाला यहाँ पर क्या बदल जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट वाला किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सेक वाला किस में बदल जाएगा, कोसेक में, कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा, तो सेक वाला क्या बदल जाएगा, कोसेक में, और कोसेक वाला किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। ठीक, अभी मैंने बताया कि देखिए जब कभी भी 90 और 270 आ जाए तो आपको नाम बदलना है, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, और कोसेक वाला सेक में बदलना है। अगर ये यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो एक बार शेयर कर देंगे। ठीक, अब हमने पहला चतुर्थांश पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दूसरे चतुर्थांश में। और मैंने दूसरे चतुर्थांश में बताया था क्या, यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होते हैं,
साइन और क्या होते हैं, कोसेक प्लस होते हैं। ठीक, और देखिए 180 और 90 के साथ बदलता नहीं है, इतना याद रखिए। ठीक, मैं यहाँ पर मिटा के लिख दे रहा हूँ पूरा, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। अगला देखिए, देखिए अब हमारा पहला चतुर्थांश हो गया। अब पढ़ेंगे क्या, द्वितीय चतुर्थांश कोण। अच्छा, जो मैंने लिखा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर 90 और 270 आ जाए तो बदलना है, क्या है, बदलना है। और 180 और 360 आ जाए तो नहीं बदलना है ना, नहीं बदलना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय चतुर्थांश के कोण। द्वितीय चतुर्थांश देखिए के कोण, के कोण। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से कोण है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा वाला पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा वाला पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा वाला, 180 माइनस थीटा वाला। अब बताइए कि 190 के साथ बदल जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, सबके साथ साइन का स्टैंड कर से कोसेक, इसके साथ साइन का स्टैंड कर से कोसेक लिख देंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा साइन का स्टैंड काट सेक, सेक 90 प्लस थीटा एक हो जाएगा क्या, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया है, ये दूसरे चतुर्थांश में कौन होता है, साइन और कोसेक क्या लग देंगे, प्लस। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, प्लस रहेगी। इसके आगे लगा देंगे प्लस, यहाँ पर लगा देंगे प्लस। मैंने ऑलरेडी बताया कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या थे, प्लस होते हैं, तो इसके आगे लगा देंगे हम लोग प्लस। अब ये साइन के साथ मैंने बताया था कि 90 और 270 के साथ बदलना है, तो साइन वाला किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो कॉस यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ले जाकर रखेंगे थीटा। अब देखिए कॉस वाला किस में बदल जाएगा, साइन थीटा। टेन वाला कॉट में बदल जाएगा, और कॉट वाला किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में। और सेक वाला किस में बदल जाएगा, कोसेक में। और कोसेक वाला किस में बदल जाएगा, सेक थीटा। लेकिन 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 मैंने बताया कि दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, मतलब ये दोनों क्या कर देंगे, प्लस, और आगे माइनस 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 माइनस। ठीक, तो ये होते हैं द्वितीय चतुर्थांश कोण। आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 180 के बारे में, क्या बोलेंगे 180 के बारे में। ठीक, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी तो दूसरे चतुर्थांश का ही कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा साइन का स्टैंड काट सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। अब भाई साहब इतना याद रखिए, मैंने ये देखिए अब दूसरे चतुर्थांश का कोण है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस। मतलब इसको और अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब इसके आगे प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, और सबके आगे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक, अब बताइए मैंने बताया क्या कि 180 और 360 के साथ बदलना नहीं है। मतलब साइन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन, और थीटा है तो थीटा लिख देंगे। यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर टेन है तो हमारा जाएगा टेन थीटा। कॉट है तो हमारा क्या जाएगा, कॉट थीटा। सेक है तो हमारा क्या जाएगा, सेक थीटा। और कोसेक है तो हमारा क्या जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, ये हमारे हो गए दूसरे चतुर्थांश के कोण। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, इतना याद रखिए। ठीक,
अब पढ़ेंगे तीसरे चतुर्थांश कोण। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश का कोण कौन, 180 प्लस थीटा वाला है ना, तो 180 प्लस थीटा कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तृतीय चतुर्थांश कोण। तो तृतीय चतुर्थांश बताइए, तृतीय चतुर्थांश कौन कौन से है, 180 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा वाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब साइन कॉस को उसी तरह रहने देंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि तृतीय चतुर्थांश कोण कौन से, 180 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और सभी क्या होंगे, माइनस होंगे, ये प्लस होते हैं। तो टेन और कॉट कहाँ, देखो यहाँ पर खोल दो, तो 180 प्लस थीटा होना चाहिए यहाँ पर, तो 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा है तो 270 माइनस थीटा वगैरह हो जाएगा। तो इसको साथ इसको भी मिटाना हो जाएगा, तो इसको मिटा देंगे बोलो। अब बताइए कि साइन 180 प्लस थीटा सबके साथ एक में हमेशा लिखेंगे, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 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 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, मैंने बताया क्या है कि 180 के साथ नहीं बदलता है, तो साइन है तो साइन रख देंगे, साइन थीटा है, कॉस है तो कॉस थीटा लिख देंगे, टेन है तो टेन थीटा लिख देंगे, कॉट रहेगा तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा रहने देंगे, और कोसिक है तो क्या कर देंगे, कोसिक थीटा कर देंगे। अब एक बात बताइए, ये कौन सा कोण है, तृतीय चतुर्थांश कोण है, तो तीसरे में टेन और कॉट क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये रहा टेन और ये रहा कॉट, इसको आगे क्या कर दो, प्लस और प्लस कर दो, और बाकी सब क्या होंगे, माइनस रहेंगे, तो माइनस 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 माइनस, सवाल खत्म। आगे देखिए, अभी जो सवाल आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा सेक 180 प्लस थीटा, तो उसको मैं लिखूंगा माइनस सेक थीटा लिखूंगा, क्योंकि मैं कर दूंगा वहां पर ये 180 प्लस थीटा जो है ये तीसरे चतुर्थांश का कोण है, और तीसरे में टेन और कॉट प्लस होता है, इसलिए सेक वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 270 वाली की बात आई, तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यहाँ पर जाएगा 270 प्लस थीटा, यहाँ पर जाएगा 270 प्लस थीटा, यहाँ पर जाएगा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अब इतना याद रखिए, ये कौन सा कोण है, किस चतुर्थांश कोण है, तीसरे वाले का है। तो तीसरे वाले में टेन और कॉट क्या थे, प्लस होते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देखिए, मैंने बताया कि देखो 90 और 270 के साथ बदलना है, तो बदलना है कैसे, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा, ठीक। तो साइन वाला क्या बदल जाएगा, कॉस में, थीटा में, और कॉस वाला किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, टेन वाला कॉट में, और कॉट वाला क्या बदल जाएगा, टेन थीटा में, सेक वाला कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक वाला किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में, ठीक। अब एक बात बताइए, ये तीसरे चतुर्थांश का कोण है, तो टेन और कॉट क्या होते हैं, प्लस, तो ये प्लस और सभी क्या हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, सवाल खत्म। अगर सवाल में आ जाए 270 माइनस थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कॉस थीटा, ठीक। इतना याद रखेंगे, ये सब इस पर खेल है, अगर ये जिसको याद हो गया उसकी तो बल्ले बल्ले है। अब हम लोग देखो तीसरे चतुर्थांश को पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ चतुर्थ, देखिए मैंने इसका 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 सबको पढ़ लिया, बचा ये लास्ट वाले का पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे चतुर्थ चतुर्थांश के कोण।
चतुर्थांश के कोण कौन से हैं? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है। ठीक, अब यहाँ पर लगाएंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे 180, 270 प्लस थीटा है ना, तो 270 प्लस थीटा वाला यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। और हम लोग 360 माइनस थीटा वाला यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर लिखा रहेगा कि साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। अब ये किस चतुर्थांश के हैं? ये किस चतुर्थांश के हैं? चौथे वाले के हैं। तो चौथे वाले में कौन प्लस होता है? कॉस और सेक प्लस होते हैं। तो कॉस ये रहा और सेक ये रहा, इन दोनों के आगे क्या कर देंगे? प्लस प्लस। और जितने सब के आगे क्या ले देंगे? माइनस माइनस, यहाँ पर नहीं लगेगा ना, माइनस 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 माइनस, अब क्या क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखिए 90 और 270 के साथ मैंने बदलना है, क्या है कि बदलना है, कोण को देखकर बदलना है। तो साइन वाला किस में बदल जाएगा? कॉस में, और कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो साइन क्या बदल जाएगा? कॉस में, तो कॉस थीटा, और कॉस वाला किस में बदल जाएगा? साइन थीटा। टेन वाला कॉट में, कॉट वाला क्या बदल जाएगा? टेन थीटा। सेक वाला कोसेक में, और कोसेक वाला क्या बदल जाएगा हमारा? सेक थीटा। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है, दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया 270 वाला। अब हम पढ़ेंगे 360 माइनस थीटा, ये चौथे चतुर्थांश। देखिए 360 को एक और नाम दिया जाता है, या फिर इसको नाम दिया जाता है, या इसको कहा जाता है माइनस थीटा। क्या कहा जाता है? 360 माइनस थीटा कहिए या फिर माइनस थीटा कहिए, बात एक ही होती है। ठीक, तो इसके साथ कोण क्या हो जाएगा? साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा साइन का टेन कॉट 360 माइनस थीटा साइन का टेन कॉट सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देखिए 360 को मैं लिख सकता हूँ, माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो या फिर मैं इसको थोड़ा सा कर सकता हूँ ये भी, कि साइन माइनस थीटा रहे तो इसका भी मतलब वही होता है। इसका मतलब होता है कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा, यहाँ पर कोसेक माइनस थीटा। मतलब इसका कुछ नहीं, अभी तो हल नहीं किया, अभी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बदलेंगे, ध्यान समझेंगे। ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा वाला है। तो चौथे वाले को मैंने बताया क्या है, कि कॉस और सेक क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो कॉस ये रहा और सेक ये रहा, इसके क्या कर देंगे? मतलब प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस होगा और ये प्लस होगा। सेक वाला कहाँ पर गया? ये रहा। ठीक, अब दे 360 वाले के साथ बदलना है नहीं, 180 और 360 के साथ बदलना नहीं है। और ये साइन थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। अच्छा, ये दोनों प्लस हो गए तो अब माइनस 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 कर देंगे सबके आगे।
देखिए साइन के साथ क्या हो जाएगा कॉस, अरे साइन वाला साइन बदल जाएगा, कॉस वाला क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन वाला टेन थीटा बदल जाएगा, कॉट वाला कॉट थीटा बदल जाएगा, सेक वाला किस में बदल जाएगा सेक थीटा, और कोसेक वाला क्या बदल जाएगा कोसेक थीटा में बदल जाएगा। देखिए अब चतुर्थांश का काम हुआ खत्म। ठीक, चतुर्थांश देखिए अगर जिसको चतुर्थांश समझ में आ जाएगा तो इतना याद रखिए कि उसको मतलब कि त्रिकोणमिति वाले जो आगे प्रश्नावली है उसमें कभी दिक्कत ही नहीं होगा, चाहे कोण रहे पूछा कि साइन 75 का मान और बटा में साइन 15 ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो उन सबका सवाल इसी तरह लगता है। ठीक, हमें पता होना चाहिए कोण का मान बदलता है कैसे। ध्यान से देखिए, मैं शुरू शुरू में बता दे रहा हूँ, शुरू शुरू से। पहले चतुर्थांश कोण 90 माइनस थीटा, ये तो समझ में आ रहा होगा। दूसरे वाले कोण क्या है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों दूसरे के हैं। तीसरे क्या है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा है। चौथे चतुर्थांश के कोण होते हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होते हैं कोण। अब देखिए पहला चतुर्थांश में इतना याद रखिए कि 90 और 270 आ जाए तो आपको बदलना है। बदलने का मतलब क्या है कि साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में बदल जाएगा, सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा। अब देखिए अगर वही साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको जो कास थीटा, टेन थीटा, साइन कास, टेन काट से कोसेक, तो साइन वाला कोसेक, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, कोसेक वाला सेक में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर 90 आ गया कोण के साथ, तो कोण के साथ बदलना ना है जी, तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा। तो जहाँ कभी भी 90 प्लस थीटा दिख जाए तो वहां पर आपको बदलना है, क्योंकि कोण हमने बताया था जब भी इस शकल का आ जाए 90 और 270 आ जाए तो उसे क्या करना है बदलना है। तो साइन वाला कॉस, कॉस वाला साइन में। अगर 180 है तो यहाँ पर नहीं बदलेंगे ना, तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा है, तो इसे भी नहीं बदलेंगे, लेकिन इसे बदलेंगे साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में। चौथे चतुर्थांश का मान तो मैंने बताया 270 है और 360 है। 270 वाले के साथ नहीं बदलता है, अरे बदल जाएगा, और 360 वाले के साथ क्या होगा बदल नहीं बदलेगा। तो साइन तो कास, कास है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, साइन है तो साइन। देखिए अब 360 वाले हैं तो बदलना नहीं है, तो साइन वाला कॉस, साइन वाला साइन में, कास वाला कॉस में, टेन वाला टेन में, कॉट वाला कॉट में, सेक वाला सेक में, और कोसेक वाला कोसेक थीटा में ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इतना याद रखिए कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस, इसमें टेक साइन टेन और कॉट, इसमें क्या होता है कॉस और सेक क्या होते हैं प्लस होते हैं। अगर आप लोग को ये याद नहीं है तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूं ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ऑल माने पहला चतुर्थांश ये हमारा है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा और चौथा है। तो ऑल पॉजिटिव दूसरे में साइन और उसका क्या मिलता है उल्टा कॉस और कोसेक, तीसरे में कौन चतुर्थांश प्लस होता है टेन और उसका उल्टा क्या होता है कॉट, चौथे में क्या होता है कॉस और उसका उल्टा क्या मिलता है सेक। ये सभी क्या होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए अब तो हमको लग रहा है कि सवाल तो नहीं हो पाएंगे। देखिए मतलब सवाल तो हम लोग करेंगे ही अगले वीडियो में, लेकिन उससे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई साहब ये है, अगर इसे आप सोचेंगे कि आप इसे बिना देखे हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल करें तो मतलब कि ये किसी की बस की बात नहीं है कि ये बिना पढ़े वह सवाल लगा लेगा। ठीक, आप लोग से मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से फेयर कॉपी बनाएंगे उस पर लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, टाइम तो हमको लग रहा है कि हो गया है। चलिए ठीक है बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। हम लोग अगले मतलब अगले दिन से इस प्रश्नावली का हम लोग सवाल करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।